हेलो दोस्तों, बेसिक मैथ टीच में आपका स्वागत है। और दिस इज मोहम्मद अफजल। आज जो है हम एक नया चैप्टर लेकर आया हूं। मैं शुरू करने वाला हूं नया चैप्टर, ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, यानी पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल हम स्टार्ट करने वाले हैं आज। और इससे पहले जो है ट्राइंगल हम लोग जो है ट्राइंगल क्या है, व्हाट इज ट्राइंगल एंड टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, और देर आर टू। उसको हमने क्या किया था, दो बेस हमने बनाया था ट्राइंगल का। जो ट्राइंगल जो है यहाँ पे हम लोग आज जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का जो हमने बेस बनाया था वो दो तरह का बनाया था। एक एंगल बेस, जो डिफरेंट टाइप के ट्राइंगल होते हैं दोस्तों, वो दो तरह के होते हैं। एक तो हमने जो है वो एंगल बेस्ड ट्राइंगल हमने डिफरेंट टाइप्स के लिखा गया था, एंगल बेस्ड। और एक जो है साइड बेस्ड। ओके, साइड साइड बेस्ड, साइड बेस्ड एंड एंगल बेस्ड। तो ये दो इसके क्राइटेरिया हैं ट्राइंगल का डिफरेंशिएट करने के लिए कि कितने टाइप्स के ट्राइंगल होते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि ट्राइंगल जो होते हैं दोस्तों, वो एक क्लोज फिगर है। ये जो है एक बंद आकृति जो तीन भुजाओं से घिरी हुई है। यहां पर देख पा रहे हैं कि एक बंद आकृति यानी अ क्लोज फिगर सराउंडेड बाई थ्री साइड्स। ओके, तो ये बंद आकृति है, इसी को कहते हैं ट्राइंगल। तो ट्राइंगल में देख पा रहे हैं कि थ्री साइड्स हैं और साथ साथ आप कह सकते हैं कि थ्री एंगल्स हैं। और इनके कार्नर को दोस्तों कहते हैं वर्टेक्स कहा जाता है इनके कार्नर को। और आपको शीर्ष भी कह सकते हैं इसको हिंदी में। तो अब ट्राइंगल का जो बेस्ड होता है एंगल बेस्ड, तो ये भी हमने जो है थ्री टाइप्स का आपने देखा। एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल आपने, हम ऑलरेडी इस पे वीडियो बना चुका हूं मैं। एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, और साथ साथ एक थर्ड जो है, जो एंगल बेस्ड ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूं, वो है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल दोस्तों। ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल यानी न्यून कोण त्रिभुज कर सकते हैं और समकोण त्रिभुज, और उसके बाद जो है ऋजु कोण त्रिभुज। चलिए, उसी तरह से साइड बेस भी हमने देखा। यहाँ पे जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल कहा गया है, इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। सेकेंड जो है आइसोसेलिस ट्राइंगल, आइसोसेलिस, आइसोसेलिस ट्राइंगल। एंड थर्ड इक्विलेटरल, आइसोसेलिस एंड स्केलन, स्केलन ट्राइंगल। यानी ये होता है समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज एंड इसको विषम बाहु त्रिभुज। तो यहाँ पे यानी साइड बेस भी तीन है और एंगल बेस भी, यानी एंगल कोण के आधार पे त्रिभुज को तीन तीन प्रकार के त्रिभुज को बांटा गया है, और भुजा के आधार पर भी त्रिभुज को तीन प्रकार बताया गया है या बांटा गया है। तो इसमें समद्वि, पहला जो है समबाहु है, यानी तीनों भुजाएं आपका बराबर होंगी। और दूसरा जो है वो समद्विबाहु, यानी दो भुजाएं बराबर होंगी। और तीसरा जो है जिसको आप कहते हैं विषम बाहु, तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी। उसी तरह से यहाँ पे जो जो ट्राइंगल होगा, तीनों कोण जो है वो 90 अंश से कम होगा और 0 से अधिक होगा। और इसमें राइट एंगल में जाहिर बात है कि समकोण कहते हैं जब एक एंगल जो है 90 अंश का होता है। और ऑब्ट्यूज एंगल की एक खास बात है कि इसमें एक एंगल जो है वो एक एंगल जो है वो जो है 90 से ज्यादा होगा और 180 अंश से कम होगा। सॉरी कम होगा। तो मान लीजिए ये 120 अंश का है एक एंगल, और इसमें एक एंगल जो है 90 अंश का है, और ये सब 90 अंश से कम के होंगे। इस तरह से हमने कैटेगरी वीडियो मैं पहले ही वीडियो ऑलरेडी जो है ये दोनों आधारित या डिफरेंट टाइप्स के जो एंगल्स ट्राइंगल होते हैं हमने एक्सप्लेन किया है। हाँ, इस पे जो है बेस्ड क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व किया है। आप जरूर चेक करें मेरे प्लेलिस्ट को। ये क्लास 7 एंड 8 स्टैंडर्ड के लिए जो है हमने ये बनाया है। और आज दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके, चलिए अब हम लोग जो है डिफरेंट टाइप्स के जो ट्राइंगल है, स्पेशली जब हम पेरीमीटर यानी परिमाप कहते हैं जिसको आप परिमाप, और ट्राइंगल सभी जानते हैं कि त्रिभुज होता है।
त्रिभुजाओं वाली आकृति, बंद आकृति, परिमाप एंड एरिया, एरिया यानी क्षेत्रफल आज हम पढ़ने वाले हैं और इसको बहुत अच्छे तरह से पढ़ेंगे और समझेंगे भी। ओके, तो चलिए पेरीमीटर की बात करें तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैं जो ट्राइंगल बनाने वाला हूँ ये जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यानी तीनों भुजाएं क्या होंगी, इसकी तीनों साइड यानी ऑल साइड आर इक्वल। और एक और ट्राइंगल हम बना लेते हैं यहाँ पे, इसमें टू साइड जो है इक्वल्स जो है रिप्रेजेंट किया गया है। और यहाँ पे जो है इसमें कोई साइड इक्वल नहीं है, यानी ये समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु है, और इसको जो कहते हैं यहाँ पे विषम बाहु है। इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड स्केलेन ट्राइंगल, ये तीन ट्राइंगल हैं। तो और अब यहाँ पे पेरीमीटर की बात करूं तो मैं बार बार यही कहता हूँ दोस्तों कि पेरीमीटर में होता ही है कि किसी का आउटर बॉर्डर, अगर आउटर लाइन अगर आप क्रॉस कर दीजिए तो वही उस क्लोज आकृति का या क्लोज फिगर का वो पेरीमीटर होगा। यानी आउटर, जिसे मार्जिनल लाइन कर सकते हैं, या आउटर लेंथ जो है आप मेजर कर दीजिए, और ट्राइंगल में होती है साइड, और सभी साइड को आप प्लस कर दीजिए तो वही उसका पेरीमीटर है। चाहे कोई भी आकृति हो, किसी तरह का क्लोज अगर फिगर दिया हुआ है दोस्तों, उसका पेरीमीटर अगर आपको फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, उसका चारों ओर का बॉर्डर जो है आप उसको सबको मेजर कर दीजिए, वही आपका पेरीमीटर होता है, यानी परिमाप होता है। तो अगर ये पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, यानी जिसको आप कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल में सभी जानते हैं आप लोग हैं कि समबाहु यानी समान भुजा वाली आकृति, ये समान तीनों भुजाएं क्या है, तीनों साइड्स क्या है, इक्वल है। तो अगर सपोज है कि ये अगर एक ए है तो ये तीनों भुजाएं क्या होंगी, ए ही होंगी। तो इस तरह से इसका पेरीमीटर अगर फाइंड आउट करना होगा तो आप कह सकते हैं कि 3a, यानी जो भी यहाँ पे दिया होगा दोस्तों, जो भी यहाँ सपोज अगर ये 5 है तो 5 ये भी होगा, 5 ये भी होगा, 5 ये भी होगा। अब तीनों 5 यानी 3 से 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए है ना 3। तो अगर ए की वैल्यू अगर यहाँ पे हम पुटअप कर दें, 5 लिख दिए, तो 3 5 जा 15, तो यहाँ पे 15 सेंटीमीटर या मीटर जिसमें भी दिया होगा यूनिट, वो यूनिट आप लिखेंगे। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सपोज दैट ये 10 दिया है और ये भी 10 दिया है, ओके, और ये दिया हुआ है 15। अब इसका एरिया फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे आप कह सकते हैं सपोज दैट कि ये हमने ए लिख दिया है और यहाँ पर भी ए लिख दिया, और ये जो है ये तीसरी भुजा अलग होगी, यानी दो साइड इक्वल है, और थर्ड जो साइड है वो डिफरेंट है, यानी बी है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं तो 2a प्लस बी, ये इस फार्मूले पर भी जो है आप पेरीमीटर निकाल सकते हैं, किसका, समद्विबाहु त्रिभुज का, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल का। ओके, अब आते हैं हम विषम बाहु त्रिभुज पे। तो विषम बाहु जैसा देख पा रहे हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है, यूनिट है। तो इस तरह से इसका अगर आपको पेरीमीटर यानी परिमाप निकालना हो तो तीनों भुजाओं को सीधा सीधा क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल का, ये सॉरी स्केलेन ट्रायंगल का जो है वो परिमाप आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी निकाल सकते हैं और बहुत सिंपल होता है परिमाप निकालना और किसी भी फिगर का। ठीक है, तो आज अब हम बात करने वाले हैं एरिया दोस्तों, एरिया। ओके, एरिया। तो अब हम निकालेंगे सबसे पहले एरिया इसका, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का। तो यहाँ पे दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि एक्चुअली क्या होता है कि ट्रायंगल का जब हम एरिया की बात करते हैं तो ट्रायंगल का हाइट पता होना चाहिए। अगर ट्रायंगल का हमको हाइट नोन है, यानी पता है, और साइड भी पता होगी, और उसकी हाइट भी फाइंड आउट करना होगा। जैसा कि इस क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, इसमें ट्रायंगल की हाइट नहीं पता है। इस ट्रायंगल का जो आइसोसेलेस इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी हाइट पता नहीं है, और इसमें भी जो आइसोसेलेस है इसमें भी नहीं पता है। और जो ये वाला है कौन सा, स्केलेन ट्रायंगल यानी विषम बाहु त्रिभुज, इसमें भी ट्रायंगल का हाइट पता नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि सब में से बारी बारी क्या करना होता है, हाइट फाइंड आउट करना होता है। और जब हाइट फाइंड आउट आपका रहेगा तो आप जो है एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। एरिया तो बहुत सिंपल है निकालना ही था, बट आपको फार्मूला भी क्रिएट करना होगा। तो चलिए हम सबसे पहले जो है फार्मूला पे यहाँ पे हम फोकस करते हैं। ओके, तो सबसे पहले एरिया हम फाइंड आउट करेंगे, इसका इक्विलेटरल का एरिया, यानी जिसको आप कहते हैं समबाहु।
समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये सबसे सबसे पहला जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, फार्मूला क्रिएट करने वाले हैं, वो है इक्विलैटरल ट्रायंगल का यानी समबाहु त्रिभुज का। तो चलिए मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सबसे पहले आपको क्या करना होना चाहिए, एरिया फाइंड आउट करने के लिए इसके हाइट पता होना चाहिए दोस्तों, और बेस। ये दो चीज आप कर लीजिए माइंड में कि जब भी ट्राइंगल की बात आती है, उसकी एरिया फाइंड आउट करने की बात आती है, तो हमको जो है उस त्रिभुज का यानी ट्राइंगल का हमको हाइट फाइंड आउट पता होना चाहिए, गिवन हो, और बेस गिवन हो। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे बेस गिवन है, यानी ये जो है इसका ए है, बट हाइट उसकी फाइंड आउट ए नहीं पता है। ओके, तो चलिए हम इसको पहले हाइट को हम फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले जो है मैं जो है एक आइसो इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाता हूँ। ये इसकी ए है, ये भी ए है, और ये पूरा साइड जो है यहाँ से यहाँ तक ए बी एंड सी, और यहाँ पे मैं एक इसी पे एक परपेंडिकुलर लाइन करता हूँ, यानी एल्टीट्यूड जो है मैं इस पे कॉल करता हूँ बीसी पर, जिसको हम डी लिख देते हैं। और एक्चुअली जो बी और सी की वैल्यू है, इसकी भी ए है, ए यूनिट यानी ऑल साइड्स क्या है, इक्वल है, और हाइट है। अब यहाँ पे हम जो है हाइट फाइंड आउट करेंगे, हाइट क्या होगा, बट बेस हमको पता है कि ए है। अगर हम हाफ कर लें, इसमें से हाफ ले लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, और ये भी a/2 हो जाएगा। ओके, जो कि इक्विलैटरल है। तो जब हम इसको कॉल करेंगे यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन BC पर डी और AD जो है, हम एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे कॉल करेंगे, गिराएंगे, तो यहाँ पे अब B और D की वैल्यू जो होगी वो a/2 हो जाएगी, यानी हाफ हो जाएगा, और हाफ इधर, यानी a का हाफ कर देंगे तो a/2 और a/2 हो जाता है। अब चलिए जो है हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, यानी h की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, यानी इस त्रिभुज का जो है ऊंचाई फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हाँ, तो अब आपको याद आ रहा होगा पाइथागोरस का थ्योरम याद करिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हम एक ट्राइंगल लेने वाले हैं। ट्राइंगल हम कोई भी इसमें कोई भी एक ट्राइंगल हम ले लीजिए, हम लेते हैं ए डी बी। इन ट्राइंगल ए डी बी। ओके, हम यहाँ पे ए डी बी ट्राइंगल ले लेते हैं। अब इसमें अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग जो है हम एक राइट ट्राइंगल यानी समकोण त्रिभुज का जो है हाइट फाइंड आउट करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये बन रहा है आपका समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा है उसको कर्ण कहते हैं, उसको हाइपोटेनस कहते हैं, और जो सीधा स्ट्रेट है उसको परपेंडिकुलर कहते हैं, और नीचे वाले को बेस कहा जाता है। तो इसका जो फार्मूला है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अब पाइथागोरस का थ्योरम ही हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो हमसे पूछा गया है क्या इसमें, अब देखिए हाइट क्या दिया है, AD² दिया हुआ है, AD²। अब ये जो सबसे बड़ी लाइन है, इसी में से जब इसको माइनस करेंगे तो आपका हाइट फाइंड आउट होगा। ठीक है, तो चलिए पाइथागोरस का थ्योरम वाला जो थ्योरम है वो ही हम लिख देते हैं पहले। तो इसमें तो क्या होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी AB² इक्वल टू, अब फिर जो शेष दो भुजाएं हैं इसके वर्गों का योग होता है, यानी स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। तो यहाँ पे BD² और प्लस AD²। तो ये पाइथागोरस थ्योरम जो है यही कहता है कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू यानी बराबर होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग। तो हमने ट्राइंगल ये लिया है ADB, समकोण त्रिभुज लिया है, दो समकोण त्रिभुज बनना है, इनमें दोनों में से कोई ले सकते हैं। ओके, तो चलिए हमने एक ले लिया है इधर वाला समकोण त्रिभुज, और इसमें से हमने लिख दिया कर्ण का स्क्वायर बराबर शेष दो भुजाओं का वर्गों का योग हमने लिख दिया। चलिए ए बी की वैल्यू देखिए क्या क्या दिया हुआ है, ए और बी की वैल्यू दिया हुआ A², यहाँ पे A² हमने लिख दिया है, और BD की वैल्यू, B और D की वैल्यू A² कितना हो गया, AD A और D, AD की वैल्यू हमने क्या लिखा है, H लिखा है, तो ये भी H² होगा। अब साथ साथ देख पा रहे हैं हमको फाइंड आउट करना है यहाँ पे हाइट, याद रहे दोस्तों हमको यहाँ पे हाइट फाइंड आउट करना है, इसलिए हम हाइट को
हाइट, अब एच स्क्वायर बराबर, और ये वाला जो है जो ए स्क्वायर है, ये जब आप इधर लाएंगे इसके तरफ तो ये हो जाएगा, या इसको इधर लाएंगे तो आपको प्लस करना होगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4। यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने, सॉरी यहाँ पे इसको माइनस करना होगा, इसको हम लिखते हैं माइनस, ठीक है, माइनस करना होगा तभी आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसको जब इधर लाएंगे तो हो जाएगा ये, इस नंबर को, इसको इससे क्या करना होगा, माइनस करना होगा, इसको इधर लाएंगे और एच अपने जगह पे वही बना हुआ है, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं एच बराबर, ठीक है, यहाँ पे हम एक एक करके जो है वन बाई वन स्टेप सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको हम जो है इसको 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4, ये हो जाता है दोस्तों। तो अब यहाँ पे आ रहा है ना, ठीक है। चलिए अब ये एक्चुअली ये h जो है वो हाइट है, तो h बराबर, अब इसमें से इसमें माइनस कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 3a स्क्वायर आ जाएगा, 3a स्क्वायर अपॉन 4। अब हम उसको करेंगे, अब इसको हम करने वाले हैं स्क्वायर रूट। क्यों स्क्वायर रूट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एच स्क्वायर है, तो जब एच स्क्वायर आप हटाएंगे तो ये आप इसको आपको करना होगा अंडर रूट, यानी ये आप बताना होगा ये नंबर किसका स्क्वायर है। चलिए इसको अंडर रूट करते हैं, तो जब अंडर रूट करेंगे तो यहाँ देख रहे हैं कि 3 जो है 3 उसका स्क्वायर नहीं बनना है, बट 4 जो है 2 का 2 2 जा 4, और ए भी स्क्वायर है, इसलिए सिंगल ए जो है आपका आंसर आ जाता है। इस तरह से हमारा क्या आ गया, यहाँ पे हमारा वैल्यू जो है देख पा रहे हैं कि आ चुका है। तो ये जो वैल्यू आई है दोस्तों, ये हमारा क्या आया है पता, एच आया है। तो अब हम देखिए यहाँ पे एच की वैल्यू आ चुकी है फॉर्मूले में, एच बराबर आपको, अब एच जो ये हाइट है, याद रहे दोस्तों, ये जो हाइट है ये देख पा रहे हैं, उसकी वैल्यू ये आई है। अब आ जाइए एरिया पे, एरिया, इसका एरिया, तो एरिया मैं पहले ही बताया हूं कि हाफ बेस इंटू हाइट होता है। अगर ट्राइंगल की हम एरिया की बात करें दोस्तों तो हाफ बेस इंटू हाइट, तो यहाँ पे हाफ हो गया, हाफ, अब बेस, तो बेस की वैल्यू कितनी है, ए है, ए इंटू हाइट, तो हाइट आपका 3/2 है और ए है, यही ना है, देख रहे हैं। तो हमारा एरिया वाला भी फार्मूला आ गया, एरिया की भी वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे एरिया बराबर हाफ, तो देखिए 2 2 जा 4, तो ये 4 हो जाता है। अब ऊपर देखिए ए का ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और अंडर रूट 3 का 3 बना बना जो बते बना रहेगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा और ए स्क्वायर हो जाता है। तो इस तरह से हमारा जब ये फार्मूला हम यूज करेंगे तो जब जब ये फार्मूला हम यूज करेंगे अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर, यानी ए क्या है, साइड है, और कौन सा साइड है, इक्वल साइड है, जो इक्वल साइड है दोनों, सॉरी साइड है, ओके साइड, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल का हम जो है यहाँ पे एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे देखिए जब भी इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना होगा तो यही फार्मूला हम यूज कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यानी समबाहु त्रिभुज का अगर एरिया पूछ दिया जाए तो आपका देखिए बहुत सिंपल है, इसी में वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, इसी में वैल्यू आपको बस लिखना होगा और इस तरह से हमारा एरिया आ जाएगा। किसका आ जाएगा दोस्तों, समबाहु त्रिभुज का। तो आज हमारा जो है ये जो है हमने आज ये सीखा कि जो है समबाहु त्रिभुज का एरिया कैसे निकालते हैं। समबाहु यानी समान भुजाओं वाली, जब भुजा हो यानी भुजा सेम सेम दिया हो, ठीक है। तो उसी तरह से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सपोज दैट
एक त्रिभुज दिया हुआ है, देख पा देख ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एक त्रिभुज यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, और ये दिया हुआ है हाइट। अगर ये हाइट 8 है और ये जो दिया है ये 20 है, ये 12, यहां से यहां तक 12 और इसको हम लिख देते हैं सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ए बी सी। यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, 12 ये भी है, 12 ये भी है और 12 ये भी है, तो ये सब 12 ने दिया है, ठीक है। ये ऐसा ट्राइंगल है जिसमें हाइट गिवन है, ओके, ये हाइट गिवन है आप पहले से। तो इस तरह का ट्राइंगल को फाइंड आउट करना होगा, हाइट गिवन है और यहाँ पे ट्राइंगल ये बेस दिया हुआ है, तो सीधा सीधा आपको 1/2 कितना है, हाँ सॉरी 1/2 एरिया, अब इसका एरिया फाइंड आउट करना है, 1/2 8 × 12, तो ये सीधे सीधे आप डिवाइड कर दीजिए 4 और 12 बार चौके 48, ये 48 आप यहाँ पे स्क्वायर मीटर या स्क्वायर, अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखेंगे यहाँ पे, स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस तरह से देखिए आ गया, ठीक है। बट अगर ये जो है वास्तव में अगर ये जो है ट्राइंगल जो है अगर इक्विलेटरल दिया हुआ है, यानी सभी की वैल्यू 10 10 10 करके दिया हुआ है, तब तो आपको यही फार्मूला यूज करना होगा। अभी मैं इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, बेहतरीन क्वेश्चन। ब्लैक बोर्ड ये व्हाइट बोर्ड भर चुका है, जगह तो है, यही सॉल्व कर देते हैं। चलिए देखिए एक ट्राइंगल है यहाँ पे, ठीक है, ये ट्राइंगल है और सपोज दैट कि ये 20 सेंटीमीटर दिया गया है और ये कैसा ट्राइंगल है दोस्तों, तो आप कहेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल है, हो गया। तो इसमें हाइट तो फाइंड आउट है नहीं, तो पहले हमको हाइट फाइंड आउट करना होगा, सबसे पहले इसमें तो हाइट ही फाइंड आउट करना होगा। तो इसको कर लेते हैं 10, 12 12 और 12, सपोज है कि 12 सेंटीमीटर है, तो ये आपका जो है एक त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज हमने बना दिया है और इसका एरिया फाइंड आउट करना है। सबसे पहले एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि उसकी जो है चलिए देखिए एरिया फाइंड आउट करने के लिए अब एरिया इक्वल टू यहाँ पे √3/4 ए स्क्वायर या 12 है ना, तो 12 × 12 देख पा रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यही फार्मूला यूज करके किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, देखिए 3 टाइम्स। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 क्या 36 हो गया, 36 और गुणे और 3, तो 3 की वैल्यू दोस्तों अगर क्वेश्चन देता है तो क्वेश्चन में √3 की वैल्यू देता है 1.732, ये इतनी वैल्यू दिया रहता है, तो इसी को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 1.732, इस तरह से हमारा जो आंसर आएगा वो इतना स्क्वायर और सेंटीमीटर में सेंटीमीटर लिख दीजिएगा या सेंटीमीटर स्क्वायर कर दीजिएगा, देखिए कितना इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में आपका डेफिनेटली √3/4 ए स्क्वायर वाला फार्मूला जो है यहाँ पे यूज होगा और हम लोग इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी और 2 ट्राइंगल हमारा बचा हुआ है, इसको भी हम सॉल्व करते हैं अभी, ओके। और यहाँ पे जो है मैं बताना चाहूंगा कि ये जो फार्मूला यूज करेंगे दोस्तों, यहाँ देख पा रहे हैं ये फार्मूला एक्चुअली इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए ही यूज करना है दोस्तों, बता दे रहा हूं, वरना अगर ये दोनों फार्मूला आ जाए, ये दोनों आते हैं अगर ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड स्केलेन ट्राइंगल, यानी समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज, तो इसके लिए सिंपल फार्मूला आप वही यूज करिएगा जिसके लिए एरिया इक्वल टू हाफ बी इंटू एच, हाफ बी इंटू एच, हाफ बी इंटू एच, यही फार्मूला यूज करिएगा। इसे किसके लिए यूज करना होगा आपको, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, और इसके लिए भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन कब यूज करेंगे, जब इसकी हाइट दिया होगा तब ये फार्मूला,
यूज होगा। मैं बार बार यही कह रहा हूं दोस्तों कि जब हाइट दिया हो तभी ये फार्मूला यूज करिएगा, अदरवाइज ये फार्मूला यूज नहीं होगा। और इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए यही फार्मूला यूज होगा, यही। बट अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल में भी हाइट दिया है, हाइट इज गिवन, तो आप फार्मूला यूज कर सकते हैं। जब भी बेस बेस तो दिया ही रहेगा, हाइट जब भी दिया हो किसी भी ट्रायंगल का और बेस दिया हो तो तुरंत यही फार्मूला यूज करके एरिया इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट करके कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका डेफिनेटली आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग करेंगे एक और फार्मूला पे, हम अभी चर्चा करेंगे और उसको भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ओके, जिसको कहते हैं हीरोन फार्मूला दोस्तों, हीरोज फार्मूला या हीरोन का फार्मूला। ओके, हेलो फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूंगा मैं मोहम्मद अफजल और मैं वीडियो बनाता हूँ। कंपटीशन पर्पज से भी बेहतरीन होते हैं और स्पेशली ग्रेड 6, 7 एंड 8 क्लास के लिए जो है मैथ एंड साइंस का वीडियो बनाता हूँ। और प्लीज दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर किया करें और साथ साथ जो है कमेंट भी किया करें दोस्तों। तो यहाँ पे जो है हम लोग पढ़ रहे हैं ट्राइंगल का जो है क्षेत्रफल निकालना कैसे है। और अभी हमने देखा कि ट्राइंगल का क्षेत्रफल निकालने के लिए कौन कौन सा फार्मूला यूज होता है। और अब हम जो है यहाँ पे जो है एक और भी क्षेत्रफल निकालने के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं हीरोन फार्मूला। हीरोन फार्मूला हम यूज करने वाले हैं और कैसे कैसे उसको हम फाइंड आउट करेंगे वो हम देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे सपोज दैट ये एक 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 जो है इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है यहाँ पे। हियर दिस इज द इक्विलैटरल ट्राइंगल, यानी समबाहु त्रिभुज है। और यहाँ पे भुजा जो साइड है उस साइड को हमने एक एक यूनिट मान को हमने मान लिया है। तो अब हीरोन फार्मूला जो है फाइंड आउट करने के लिए, निकालने के लिए हमको सबसे पहले लिखना होगा सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिधि बोलते हैं दोस्तों, सेमी पेरीमीटर बोलते हैं, अर्ध परिमाप भी बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सेमी पेरीमीटर। सबसे पहले सेमी पेरीमीटर, इसको आप एस से इंडिकेट करते हैं, एस। अब तीनों भुजाओं को आप प्लस करेंगे यहाँ पे, तीनों यानी सम ऑफ ऑल साइड्स। तो सम ऑफ ऑल साइड्स आप देख पा रहे हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स क्या हो रहा है, आप 2 कर देंगे। ओके, और अगर ए बी सी है दोस्तों तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी लिखेंगे, और 2 3 4 है तो 2 + 3 + 4 लिख देंगे, आप 2 कर देंगे दोस्तों। इस तरह से हमारा जो है वैल्यू आ जाएगी एस की, यानी सेमी पेरीमीटर की। तो यहाँ पे आपका आ चुका है 3a/2, ये आ चुका है हमारा एस, एस आया है एस। ओके, अब उसके बाद हम एरिया लिखें, एरिया कैसे यूज करेंगे, तो यहाँ पे अंडर रूट एस माइनस ए इंटू एस माइनस ए। ये देख पा रहे हैं कि जो हमारा सेमी पेरीमीटर वैल्यू आई है, ठीक है, वैसी वैल्यू को एस अब अंडर रूट में, जब अंडर रूट में इसी वैल्यू को हम इस पैटर्न में लिखेंगे। और ये पहली भुजा कोई भी जो भी वैल्यू होगा, अगर ये वैल्यू डिफरेंट है, 2 3 4 है दोस्तों, सपोज दैट ये 2 है और ये 3 है और ये 4 है। ओके, तो अगर इस तरह पैटर्न में है, ओके, तो 3 4 2 3 4 यानी इस तरह से 9 आ रहा है, 9/2। तो यहाँ पे अब एस की वैल्यू क्या है, यहाँ पे हमने तो ए लिखा है ना, तो यहाँ पे वैल्यू, अब एस की वैल्यू कितनी आई है देखिए। अब इसी में हमको पुट अप करना होगा जो वैल्यू हमने माना है और आया है। तो एस की वैल्यू आई है हमारी 3a/2, ब्रैकेट में फिर लिखेंगे 3a/2 माइनस ए, 3a/2 माइनस ए, 3a/2 माइनस ए। इस तरह से हमारा जो है ये वैल्यू हमने लिख दिया है इस फार्मूले में, यानी एरिया ऑफ जो है, जो हीरोन का फार्मूला हम यूज करने वाले हैं, हीरोन के फार्मूले पे जो है हम एरिया जो है किसी त्रिभुज का हम निकालेंगे। तो इस तरह से निकालेंगे एरिया, पहले सेमी पेरीमीटर हमको फाइंड आउट करना होगा, तीनों भुजाओं को योग जोड़कर योग बटा 2 कर देंगे, जो आएगा वही फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल करके और विद इन ब्रैकेट एस
विद ब्रैकेट s माइनस a, ही विद ब्रैकेट s माइनस a, यानी हम तीनों जब a हमने माना, यानी समबाहु त्रिभुज है ना ये। अब विषम बाहु होता तो यही a जो है वैल्यू आपकी अलग अलग होती। सपोज है कि अगर ये 2 है 3 है 4 है तो यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 3 होता है और यहाँ पे 4 होता है। ठीक है, तो चलिए पहले हम इस फार्मूले पे इसको फाइंड आउट करते हैं। ये हो गया आपका 3a/2 और यहाँ पे अब माइनस करेंगे, इसको इससे माइनस कर दीजिए तो आपका आ जाएगा इनटू, कितना आएगा तो देखो 2a में से अब ये 2 का a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2a हो जाएगा और 2a 3a में से 2a माइनस करेंगे तो a/2 आ जाएगा। ठीक है, इनटू अब फिर जस्ट वही चीज यहाँ भी आएगी, वही चीज यहाँ भी आएगी, सेम सेम थिंग। ये हो गया। अब चलिए अब हम जो है करते हैं मल्टीप्लाई, सबको सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पे 3 लिख देते हैं और देखिए ऊपर कितना a है 4 है, a यानी a टू पावर 4 है और ये आपका हो जाता है 60 ओके। यहाँ देख पा रहे हैं। अब हमको इसका निकालना होगा स्क्वायर रूट। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम स्क्वायर निकाल देते हैं। स्क्वायर रूट 3a टू पावर 4 अपॉन 16। अब 16 जो है वो 4 का वर्ग है और 3 का वर्ग बनेगा नहीं, इसीलिए इसको हम अंडर रूट ही लिखेंगे, लेकिन ये बनेगा a का स्क्वायर, a स्क्वायर। तो दिस इज योर आंसर। देख पा रहे हैं, तो हीरोन के फार्मूले के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू हीरोन फार्मूला, हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दिया है। और वो त्रिभुज की साइड क्या दिया है, ये त्रिभुज कैसा है तो आप बताएंगे ये समबाहु त्रिभुज है और इसकी भुजा को हमने क्या माना है, भुजा को ए माना है। समबाहु त्रिभुज में अगर एक भुजा ए है तो और बाकी 2 भुजाएं भी ए होगी, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का मतलब ही है कि ऑल साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल। ओके, तो हमारा आ चुका है हीरोन फार्मूला पे, हमारा वैल्यू आ चुकी है। ओके, हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ टीच एंड यूट्यूब चैनल डॉक्टर मैथ साइंस। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक मैं क्वेश्चन लाया हूँ और यहाँ पे एक त्रिभुज है, साफ साफ दिख रहा होगा कि एक त्रिभुज है और यहाँ पे एरिया है यानी क्षेत्रफल। तो फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, यानी एक त्रिभुज की जो है हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है। वो जिसकी साइड, जिसकी भुजाएं दी गई हैं और देख पा रहे हैं कि एक भुजाएं जो है, एक भुजा आपका 12 सेंटीमीटर है और दूसरी भुजा जो है वो 6 सेंटीमीटर है और तीसरी भुजा वो 15 सेंटीमीटर है। तो देखा जाए तो यहाँ पे साफ साफ है। यहाँ पे मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ पहले। फिफ्टीन सेंटीमीटर, टेन सेंटीमीटर, सॉरी 10 नहीं है 12 सेंटीमीटर और ये है आपका 6। तो ये कुछ हमने जो है यहाँ पे एक ट्राइंगल हमने बना दिया है। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये तीनों साइड हमने मेंशन भी कर दिया है कितने कितने सेंटीमीटर दिया गया है और यहाँ पे हमको फाइंड करना है ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया यानी क्षेत्रफल हमको निकालना है इसको। यानी देखा जाए तो यहाँ पे विषमबाहु त्रिभुज है, साफ साफ दिख रहा होगा ये जो है स्केलेन ट्राइंगल है। ओके, यहाँ पे साफ साफ देख रहे हैं स्केलेन ट्राइंगल है। चलिए इसका एरिया फाइंड करते हैं। तो अब अकॉर्डिंग टू हीरोन फार्मूला, ओके, हीरोन फार्मूला यहाँ पे देखिएगा, हीरोन फार्मूला ही यूज होगा यहाँ पे क्योंकि ये विषमबाहु त्रिभुज है। तो हीरोन फार्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको फाइंड करना होगा सेमी पेरीमीटर, यानी अर्ध परिधि जिसको बोलते हैं, अर्ध परिधि, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर फार्मूला जो है वो तीनों भुजाओं का योग होता है दोस्तों, बाई 2 होता है। तो यहाँ पे 12 प्लस 6 प्लस 50 अपान 2 कर देंगे। और जो सेमी पेरीमीटर जो फार्मूला है दोस्तों, इसको हम इंडिकेट करते हैं एस से, याद रहे। ओके, चलिए तो अब
इन तीनों को प्लस कर दीजिए तो देखिए कितना आ रहा है, ये आपका आ जा रहा है 33/2। इसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 16.5 सेंटीमीटर आता है, आ जाता है। यानी एस एस की वैल्यू आ गई, यानी सेमी सेमी जो पेरीमीटर है यानी अर्ध परिधि है उसकी वैल्यू आ चुकी है। अब एरिया एरिया ट्राइंगल, एरिया ट्राइंगल। और ये दोस्तों मैं बता दूं आपको, यहाँ पे हीरोन फार्मूला हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आज सॉल्व कर रहे हैं। तो हीरोन फार्मूला के अकॉर्डिंग जो है, इसका जो फार्मूला होता है एस विद ब्रैकेट एस माइनस ए, पहली भुजा, और यहाँ पे हम इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं सी। ठीक है, तो उस तरह से देखा जाए तो ए प्लस बी और प्लस यहाँ पे सी हो गया। चलिए यहाँ दूसरी तरह हम करने वाले हैं एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। देख पा रहे हैं साफ साफ, यही आपका हीरोन फार्मूला है, याद रहे दोस्तों, यही हीरोन फार्मूला है। अब चलिए हम यहाँ पे करने वाले हैं पुट वैल्यू। तो एस की वैल्यू कितना आया है, 16.5 आया है। फिर 16.5 माइनस ए की वैल्यू हमने 12 है, यहाँ पे 12 है, 12 लिख दीजिए। फिर 16.5 बी की वैल्यू हमने 15 मान लिया। फिर 6 की वैल्यू हमने जो है कितना है 6, सी की वैल्यू, सॉरी सी की वैल्यू। तो इस तरह से हमने वैल्यू पुटअप कर दिया है, जहां ए है ए, यहाँ बी है बी, और जहां सी है वहां सी की वैल्यू हमने पुट कर लिया यहाँ पे, और एस की वैल्यू यहाँ पे हम जो आया है वो जहां जहां एस क्वेश्चन में फॉर्मूले में दिया हुआ है उसको हमने यहाँ पे लिख दिया है। चलिए अब हम करते हैं, यहाँ पे सबको माइनस कर दीजिए। तो 16.5 इंटू, अब इसको माइनस कर देते हैं, 12 16 से 12 माइनस करिए तो आपका आपका आता है 4.5 इंटू, अब 16 में से 15 माइनस करिए तो आएगा 1.5 इंटू, और 16.5 से 6 माइनस करिए तो आपका आ जाएगा 10.5। अब जो है, अब क्या करेंगे कि सबको मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों। ओके, जब सबको मल्टीप्लाई करेंगे सबको मल्टीप्लाई करने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि जो वैल्यू आती है उस वैल्यू का फिर हमको निकालना होगा स्क्वायर रूट। इसको सबसे पहले जो है हम मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं कितना इसकी वैल्यू आती है मल्टीप्लाई करने पर। इसको हम करते हैं मल्टीप्लाई। पहला है 16.5 इंटू 4.5 इंटू 1.5 इंटू 10.5 1169। सबको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1169, तो यहाँ पे आ जाता है आपका 1169.4375। ये वैल्यू जो है आ चुकी है। चलिए दोस्तों, फिलहाल यहाँ पे 1169.437 आ चुका है। अब हम क्या करेंगे कि इसको निकाल लेंगे अंडर रूट, यानी स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। तो स्क्वायर रूट चलिए थोड़ा सा फाइंड आउट कर ही लेते हैं। 4375, तो सबसे पहले जो है 3 से कर लेते हैं। हम इसको देखिए स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहा हूँ मैं, इसको डिवीजन मेथड से। तो 3 3 9, इसको ऐड करने के और ये हो जाएगा 9 आपका। तो 11 से 9 माइनस कर देंगे,
आपका आ जाएगा 2 6 9 आ गया, और ये 6। अब 6 का इसमें कितने टाइम्स होगा, इसका जो बात 24 4 टाइम्स, यहाँ लिख देंगे 4 लिख दिया, 4 का 4 को जा 16, अब 4 6 24 125 कितना आ चुका है। अब ये आपका माइनस कर देते हैं, माइनस होगा ये 1, अब यहाँ पे 0.43 44 8 हो गया, और ये 6। अब यहाँ पे देखिए 34 तो आ चुका है दोस्तों, यहाँ पे हमने 34 हमने ला दिया। अब डेसिमल के अंदर वाला पॉइंट हमको यूज करना है, तो यहाँ पे 2 टाइम्स करते हैं, 2 टाइम्स, चलिए 2 टाइम्स यूज करते हैं, क्योंकि 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 इसलिए हमने 2 लिखा, याद है, 2 4 और 2 8 16 और 2 6 12 1 13। ये नंबर कुछ ज्यादा आ गया है, यहाँ पे देख पा रहे हैं 4 और 2 8 16 और 2 6 12 13 हो जा रहा है, यहाँ पे ज्यादा है, तो इसलिए इसलिए 1 कर दीजिए, 1 1 6 8 1 1 कर दीजिए, ठीक है। अब घटा दीजिए 2 2 14 6 या 12 12 12, चलिए यहाँ पे जो है इसकी देखिए वैल्यू आ चुकी है एरिया, यानी आपको स्क्वायर रूट जो है निकालना आना चाहिए। हम यहाँ पे डायरेक्ट 2 से कर दे रहे हैं, वैसे 1 आएगा लेकिन 2 हमने लिख दिया है, और एरिया फाइंड आउट कर लिया गया है यहाँ पे, ठीक है, 34.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से जो है हमारा हीरोन फार्मूला यूज करते हुए किसी भी ट्राइंगल का जो है हम विषम बाहु त्रिभुज वाले जितने भी ट्राइंगल है सबको हम हीरोन फार्मूला का यूज करते हुए हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। थैंक यू।